जब सुरेश वाडकर जी ने रफ़ी साहब के साथ पहली बार गाया तो रफ़ी साहब ने ऐसा क्या कहा कि सुरेश वाडकर 2 दिन तक सो ही नहीं सके। क्या था सारा किस्सा जानेंगे इस वीडियो में। आप जुड़े रहिए रेट्रो शावेज के यादों के रूहानी किस्से में। दोस्तों, ये किस्सा है 1978 में रिलीज हुई फिल्म अनपढ़ के एक गाने से जुड़ा हुआ। इस गाने को अपनी मधुर आवाज़ों से सजाया था मोहम्मद रफ़ी साहब, आशा भोसले जी और सुरेश वाडकर जी ने। इस गीत के बोल थे, हमारा मुखड़ा चांद का टुकड़ा, कहो ये कैसी कही। हमरा मुखड़ा चांद की टुकड़ा, फूलन जैसे बोल, देख के हमरा हुसन जवानी, मन हो डावाडोल, कहो ये कैसी कही। ये एक कव्वाली थी। इसको लिखा था मजरू सुल्तानपुरी साहब ने और इस फिल्म का संगीत था आशा भोसले जी के सुपुत्र हेमंत भोसले जी का। जब इस कव्वाली का एंड होता है तब सुरेश वाडकर जी की आवाज़ आती है और उन्होंने गाया है परीक्षित साहनी जी के लिए। यार पते की बात कहूँ मैं, छोड़ो ये तकरार, प्यार में उसकी जीत है जो मान ले अपनी हार, कहो ये कैसी कही। तो जब इस गाने की रिकॉर्डिंग होनी थी तब रिकॉर्डिंग स्टूडियो में मोहम्मद रफ़ी साहब मौजूद थे और जैसे ही उनकी नज़र सुरेश वाडकर जी पर पड़ी तो रफ़ी साहब ने सुरेश वाडकर जी को गले से लगा लिया, खूब प्यार दिया, आशीर्वाद दिया और काफ़ी तारीफ भी की। उसके बाद रफ़ी साहब सुरेश वाडकर जी की तरफ एक बहुत प्यार भरी नज़र से देखते रहे और सुरेश वाडकर जी भी समझ गए थे कि रफ़ी साहब उनकी तरफ बड़े प्यार से देख रहे हैं। सुरेश जी का कहना है कि वो आज तक रफ़ी साहब की उस नज़र को भुला नहीं पाए हैं। उसके बाद जब ये गाना रिकॉर्ड हो गया तो रिकॉर्डिंग के बाद मोहम्मद रफ़ी साहब अपने सेक्रेटरी कम साले यानी कि ज़हीर साहब के साथ गाड़ी में बैठे और घर की तरफ चल दिए। जब रफ़ी साहब गाड़ी में बैठे हुए थे तब उन्होंने ज़हीर साहब से कहा कि ये लड़का सुरेश बहुत अच्छा गाता है, इसकी आवाज़ बहुत अच्छी है और जब मैं 18 या 20 साल का था तब मेरी आवाज़ भी सुरेश वाडकर जैसी ही थी, मैं भी सुरेश वाडकर जैसा ही गाया करता था। जब ज़हीर साहब घर पहुँचे तो वो सीधा अपने टेलीफोन के पास गए और वहाँ से फ़ोन लगाया सुरेश वाडकर जी को और रफ़ी साहब की कही हुई सारी बातें सुरेश वाडकर जी से कहीं कि साहब ने आपके लिए ऐसा कहा है कि जब वो 18 या 20 साल के थे तो आपकी तरह ही गाते थे, उनकी आवाज़ भी आप ही की तरह थी और आपको बहुत सारा आशीर्वाद दिया है। सुरेश वाडकर जी ने जब रफ़ी साहब से इतनी तारीफ़ सुनी अपनी तो वो बहुत ज़्यादा खुश नज़र आए। उनको लगा कि ज़िंदगी का बहुत बड़ा तोहफ़ा उनको मिल गया है और इसी खुशी में वो 2 दिन तक सो भी नहीं पाए थे। अगर रफ़ी साहब और हयात रहते तो रफ़ी साहब और सुरेश वाडकर जी के और डुएट सॉन्ग हमें सुनने और देखने को मिलते। बहुत साल पहले सुरेश वाडकर जी ने एक रियलिटी शो में इस किस्से का जिक्र किया था। मुझे लगा ये इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करनी चाहिए। बात पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना। इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू वेरी मच।